नादरीन, 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते से लेकर गजा का जो बॉर्डर है उस पे इजरायली फोर्सेस खड़ी हुई हैं। 7 अक्टूबर को हमास का एक हमला हुआ था ना, तो आज कौन सी तारीख है? आज है मेरे ख्याल से 22। तो 14 दिन हो गए लगभग, और 14 दिन से लेकर इजराइल वहां गजा के बाहर खड़ा हुआ है। 14 दिन से लेकर वो कह रहे हैं कि हम अंदर घुसेंगे। मीनवाइल बमबारी उनकी जारी है, सिविलियन बिल्डिंग्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी उनकी जारी है। अब इजराइल के अंदर से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, और ये क्या तरीका है? इस तरह तो क्या होगा? इस तरह आप अगर स्कूलों को और हॉस्पिटल्स को उड़ाते रहेंगे तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? अंदर कब घुसेंगे? तो इसका मलबा नेतन्याहू सरकार ने अमेरिका और ईयू के ऊपर डाल दिया कि हम तो घुसना चाहते हैं, ये हमें नहीं घुसने दे रहे, ईयू वाले और अमेरिका वाले। कल टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस पर रिपोर्ट किया है, और ये इजरायली जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट किया है। कहते हैं कि सीनियर ऑफिशियल सेज यूएस यूरोपियन कंट्रीज पुशिंग इजराइल टू डिले ग्राउंड ऑफेंसिव। अब इस पे डिले उन्होंने क्यों करवा रहे हैं, उसके लिए वो इजरायली कह रहे हैं कि इनके खुद के भी असल में वहां पर होस्टेजेस है ना, अमेरिका के और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के। अच्छा, हमास वाले कह रहे हैं ये तो हमारे मेहमान हैं, बाकी मुल्क के जो होस्टेजेस हैं तो गलती में आ गए हमारे पास, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये वापस जाएंगे, लेकिन इजरायलियों को नहीं छोड़ेंगे हम। हमास वालों ने कहा कि उनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो जाएंगे। और उन्होंने 2 अमेरिकन सिटीजन्स को छोड़ा भी है। बाकियों को छोड़ने के लिए कतर एक्टिव है बड़ा, कतर, इजिप्ट, ये सारे मुज़ाकरात करवा रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएंगे सबको। तो अब यहाँ पर अजीब गरीब सूरत हाल है इनके लिए। इजरायली कह रहे हैं कि अब क्या हमास वाले अगर 6 महीने तक ये इनको पकड़ के बैठे रहेंगे तो क्या हम 6 महीने अंदर नहीं घुसेंगे? ये क्या बात हुई? इस पे आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि कुछ ही देर पहले, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो उससे आधा घंटा पहले इजरायली आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ट्रूप्स को कह दिया कि तैयारी पकड़ लें, हम अंदर घुसने वाले हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि आईडीएफ चीफ टेल्स ट्रूप्स टू प्रिपेयर टू एंटर गजा एज वॉर कैबिनेट रेडीज इंकर्जन। उनकी जो जंगी हुकूमत बनी हुई है नेतन्याहू की सरबराही में, उन्होंने ओके कर दिया इसको अंदर घुसने को। वो कहते हैं फर्स्ट 28 ट्रक्स इंटर गजा, नंबर ऑफ कंफर्म्ड होस्टेजेस हेल्ड बाय टेरर ग्रुप्स राइजेस टू 210, रॉकेट फायर एट सदर्न सेंट्रल इजराइल, वाइड स्प्रेड रेड्स इन वेस्ट बैंक। अच्छा, उनके मैं ये जो देख रहा था, इनके आर्मी के जो चीफ हैं, उसकी स्टेटमेंट में गुस्सा नजर आया मुझे अमेरिका और वेस्ट वालों के ऊपर। अब ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि उनका गुस्सा है। अब मैं ऐसा क्यों समझता हूं कि उनको गुस्सा है वेस्ट वालों के ऊपर, इस पर थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले उनके वर्ड सुनिए कि उनका जो आर्मी चीफ है वो क्या रहे हैं। कहते हैं कि इजराइल विल इमीडिएटली स्टेप अप इट्स स्ट्राइक्स इन गजा टू इंक्रीज प्रेशर ऑन हमास, आईडीएफ स्पोक्समैन रेयर एडमिरल डैनियल हगारी सेज। We have to enter the next phase of the war in the best conditions, not according to what anyone tells us. यानी जब हमारे लिए कंडीशंस बेहतर होंगी तब हम घुस जाएंगे, किसी और की बात पे नहीं चलेंगे। ये जो दूसरे में बोल रहे हैं कि अंदर घुसो नहीं घुसो, ये किसको बोल रहे हैं भाई? इनको कौन रोक रहे हैं? अमेरिका रोक रहे हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं ना, अमेरिका और ईयू वाले हमें रोक रहे हैं, मत घुसो, ये टेंशंस बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये उनको बोल रहे हैं मुझे लगता है। कहते हैं कि फ्रॉम टुडे वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्राइक्स एंड मिनिमाइजिंग द डेंजर, हगारी टेल्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइकली रेफरिंग टू अ लूमिंग ग्राउंड ऑफेंसिव। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसके कुछ ही मिनट्स के बाद बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, बाइडेन साहब की तरफ से पहली मरतबा कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर मैसेज इजराइल को गया, और ये मैं बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव सीन इन रिसेंट वीक्स। जब से लेकर ये टेंशन शुरू हुआ है, अमेरिका में से जो सबसे बेहतरीन खबर आई है ना, वो ये आज आई है। बाइडेन ने एक ट्वीट किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट। इसमें वो कहता है कि एज हार्ड एज इट इज, वी कैन नॉट गिव अप ऑन पीस, वी कैन नॉट गिव अप ऑन अ 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 रियासती सोल्यूशन पे हम गिव अप नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। इससे ज्यादा क्लियर हो ही नहीं सकता ना, वी कैन नॉट गिव अप ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन। और नीचे वो कह रहे हैं कि इजरायलीज एंड पैलेस्टीनियंस इक्वली डिजर्व टू लिव इन सेफ्टी, डिग्निटी एंड पीस। अमेरिका ने भी कह दिया कि हम कहाँ खड़े हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट
ऋषि सुनाक। अगर दुनिया में सबसे अमेरिका का करीब कोई मुल्क है ना, वेस्टर्न कंट्रीज तो बहुत है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ये सारे चाचे मामे एक दूसरे के, लेकिन इन वेस्ट वालों के अंदर भी खास तौर पर ये जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, इनमें भी अगर दो नेशंस सबसे ज्यादा आपस में करीब हैं तो वो अमेरिका और यूके हैं। ये आपस में बिल्कुल यूं समझे कि सगे भाई हैं एक दूसरे के। इनकी पॉलिसीज एक जैसी होती हैं। तो ऋषि सुनाक आज इजिप्ट गए। इजराइल के अंदर जब गए तो इजराइल के अंदर उन्होंने रवायती तौर पर बातें तो की वो सारी, लेकिन इजिप्ट के अंदर जब वो गए हैं, वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सीसी ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई थी, वहां पे बड़े वहां पर इंपॉर्टेंट ममालिक आए हुए थे और ये फलस्तीन का मसला डिस्कस हुआ। वहां पर ऋषि सुनाक ने क्लियर अल्फाज में यही बात की जो कि बाइडेन ने की है। तो यूं समझे 24 घंटों के अंदर ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट आया 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर। यानी चाइना, रशिया, मुस्लिम ममालिक ये सारे तो कहते रहते हैं, वेस्ट की तरफ से भी यही चीजें आ रही हैं। ऋषि सुनाक ने भी कहा कि हमें तो 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए और ये तो बहुत पुराना हमारा एक एजेंडा है, बहुत पुराना, हम तो काफी अरसे से लेकर ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की तरफ से भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई है और यूके की तरफ से भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई है। तो मुझे लगता है इस पे गुस्सा है। अच्छा, एड नहीं आ रही बाय द वे, ये मैं आपको बात बता दूं, एड नहीं आ रही अभी तक। ये जो मिलिट्री एड आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही है, इमरजेंसी एड, छोटी सी थोड़ी सी क्वांटिटी में अमेरिका ने भेजी हुई है। बहुत तो कोई लंबा चौड़ा एड पैकेज अभी नहीं दिया इन्होंने इजराइल को। इसकी वजह ये वहां पे स्पीकर नहीं है ना, स्पीकर के अप्रूवल के बिना कैसे एड आएगी वहां पे इजराइल के लिए? स्पीकर का अप्रूवल चाहिए होता है, सिस्टम के जरिए वहां पर पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो हवाओं का रुख है थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े मुजाहरे दुनिया भर में हो रहे हैं। ये जरा लंदन का मुजाहरा तो देखिए, आज हुआ है 2 लाख लोग। कैन यू बिलीव दैट? लंदन में 2 लाख लोग जो हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग फलस्तीन की सपोर्ट में आज निकले हैं। लुक एट द क्राउड हियर। सारी दुनिया के अंदर निकले हैं, यहाँ पे सिर्फ लंदन में, सारी दुनिया के अंदर। फ्रांस के अंदर बैन लगा के रखा हुआ है मैक्रोन ने, लेकिन फ्रांस में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ 2 रोज पहले कि पुलिस ही वापस चली गई, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग थे। तो फ्रांस ने कहा कि किस किस को पकड़ेंगे भाई, यहाँ पे तो सड़कों पे लाखों लोग। अच्छा, डिस्पाइट द बैन, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये बैन के बावजूद हो रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि इजराइल गजा वॉर, प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटर्स टेक टू स्ट्रीट्स अराउंड वर्ल्ड इन एंगर एट सीज स्ट्राइक्स। Thousands have marched in London, Sydney, Tunis and elsewhere, urging Tel Aviv stop bombing Gaza following the Hamas attack on Israel. ये सिडनी की इन्होंने बात की। इधर ऑस्ट्रेलिया का मुजाहरा आपको दिखा दूं, वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पर भी लोग निकले। जस्ट लुक एट द नंबर्स हियर। अब मुझे ये बताएं कि इतने ज्यादा लोग जो निकल रहे हैं, पूरे के पूरे यूरोप में सड़कें भरी हुई हैं। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये मुसलमानों का मसला नहीं है यूरोप के अंदर। ये जो प्रोटेस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ फेथ जो है, मुख्तलिफ मजाहब के जो लोग हैं वो हैं इसमें, सिर्फ मुसलमान नहीं है यहाँ पे। इसमें क्रिश्चियन बिरादरी के बहुत बड़े तादाद में लोग आपको नजर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी ऐसा ही है। ये जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ है। तो अब ये सूरत हाल है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इजराइल में, और वो कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुनेंगे, गुस्सा आ गया तो घुस जाएंगे अंदर, वो सबको पीट देंगे, ठोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम तो किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये खुद कुछ कर नहीं सकते ना। अमेरिका, देखिए अमेरिका है सारा का सारा, इजराइल उनके बिना इधर उधर देख भी नहीं सकता, दिस इज फॉर श्योर। उनकी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, उनका पूरा का पूरा डिफेंस अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका है तो वो है, अमेरिकन सपोर्ट है तो वो है। अब अमेरिका अगर 2 स्टेट की बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त कितना दबाव होगा। उम्मीद करते हैं ये जो मामला है वर्ल्ड पावर्स बैठेंगी और उसको खुश असलूबी से हल करने की कोशिश करेंगी, बिकॉज अगर नेतन्याहू की बेवकूफ़ी में यहाँ पर जंग छिड़ती है ना तो वो फिर गजा तक महदूद नहीं रहेगी। अमेरिकन को भी इस बात का पता है।
और ये फिर पूरे के पूरे रीजन बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकती है। अभी तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, हु नोस कि इनके अंदर शिद्दत आ जाए, नेतन्याहू जैसे जैसे यहाँ पर स्ट्राइक्स बढ़ाता जाए और बंदे मरना ज़्यादा यहाँ पर शुरू हो जाए तो ये जो प्रोटेस्ट हैं ये मज़ीद शदीद हो सकते हैं। तो वेस्ट वालों को भी इसका अंदाज़ा है, अमेरिका को भी है। अब उम्मीद करते हैं कि पीसफुली ये मसला डायलॉग्स के जरिए हल हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे बहुत गड़बड़ मच सकती है।